बिहार में 4 दिनों से अग्निपथ स्कीम पर हंगामा बरपा हुआ है। इस दौरान हिंसा में अकेले रेलवे को ही अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। रेलवे को 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदाजा है। ट्रेनों के 100 से ज्यादा कोच में आगजनी की गई है। एक कोच की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए आती है, यानी कि 200 करोड़ से ज्यादा के रेल कोच जलकर स्वाहा हो चुके हैं। उपद्रवियों ने ट्रेनों के 7 इंजन को आग के हवाले कर दिया है। एक इंजन की कीमत तकरीबन 15 करोड़ रुपए आती है, यानी लगभग 105 करोड़ के इंजन उपद्रवियों ने जला दिए हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और स्टेशनों में हुए नुकसान का अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। सरकार बातचीत करने को तैयार है, जरूरत पड़ी तो योजना में बदलाव कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिंसा का रास्ता छोड़े युवा। विपक्षी पार्टियां युवाओं को भड़का रही हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़े, बातचीत करें। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा। बिहार के अलग अलग जिलों में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके बाद निश्चित तौर पर केंद्र सरकार काफी चिंतित है और बातचीत करने को तैयार है। अग्निपथ पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। अकेले रेलवे को 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। बिहार के अलग अलग शहरों में कल रेल की बोगियां जलाने की कई घटनाएं सामने आई। आज भी बिहार के मसौढ़ी में एक रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। शनिवार को कहीं रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की गई तो कहीं हाईवे पर आगजनी की गई। अग्निपथ के नाम से केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती की स्कीम मंगलवार को लॉन्च की थी, जिसे लेकर 3 दिन से पूरा उत्तर प्रदेश और अलग अलग जिलों में जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बसों में आग लगा दी गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस पर हमला किया गया। हाईवे पर आगजनी की गई। सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना का उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 3 दिन से लगातार विरोध हो रहा है। जौनपुर में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन आज और भी तेज हो गया। ये बवाल सड़कों से पुलिस थाने तक फैल गया। युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। रोडवेज बस में पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उसे फूंक दिया गया। कोतवाली की जीप और सिपाहियों पर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया। इस हमले में कई सिपाही घायल हो गए। सुबह से ही उपद्रवियों ने रोडवेज बसों को रोकते हुए सड़क जाम कर दी। पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता ही चला गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया।
दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी उपद्रवी सड़क पर ले आए और उसमें आग लगाकर रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। धीरे धीरे छात्र कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज तक पहुंच गए और इसके बाद हजारों पुलिस वालों को आसपास के थानों से बुलाना पड़ गया। पुलिस लगातार छात्रों से शांति की अपील कर रही है, लेकिन शहर में शांति कहीं नहीं है। बसों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया गया। अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शनिवार को चंदौली भी पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया। स्टेशन के साथ साथ रेलवे फाटक तक जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। मौके पर मौजूद जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने छात्रों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे सब बेबस नजर आ रहे थे। इस हंगामे और तोड़फोड़ में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। स्टेशन की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हंगामे के वक्त कैसा माहौल रहा होगा। स्टेशन मास्टर के केबिन में भी कुछ नहीं बचा। यात्रियों के बैठने वाली कुर्सियों को पटरी पर फेंक दिया गया। सिग्नल, केबिन, गाड़ियों और रेलवे फाटक पर जमकर तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम से नाराज युवा थे, उन्होंने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की। कुछ मन स्टेशन मास्टर के केबिन हो या स्टेशन परिसर हो, प्लेटफॉर्म पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, रेलवे ट्रैक पर यहाँ टीन सेट को तोड़ के फेंका गया है। उसके बाद रेलवे यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए पूरा सामान बिखरा हुआ है। हालांकि उसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे। यहाँ के लोकल जो चौकी इंचार्ज हैं ताराजीवनपुर गंगाधर मौर्य, वो पथराव में घायल हुए हैं। एक सिपाही भी घायल हुआ है। मामले की जानकारी होते ही जिला के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, सीओ और कई थानों के फोर्स सहित जीआरपी और आरपीएफ मौके पर आ गई। हालांकि अब कुचमन स्टेशन को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक को लॉक करने वाली चाबी भी उपद्रवियों ने पटरी से हटा दी और पुलिस वाले पर चाबी से हमला करने लग गए। हंगामे के वक्त कई ट्रेनों को स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया ताकि आगजनी की घटना न हो। विरोध की आग उत्तर प्रदेश में तेजी से भड़कती जा रही है। रेलवे स्टेशन और सरकारी बसों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मिर्जापुर, अलीगढ़ और मथुरा में भी इस योजना को लेकर युवाओं ने गदर मचाया। स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर होती जा रही है। कई जगहों पर आगजनी का मंजर दिखाई दिया। रेलवे ट्रैक और हाईवे जंग का मैदान बन गए हैं। शहर चेहरा आक्रोश है। लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकले नौजवानों को रास्ते पर जो मिल रहा है उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मथुरा में कल हुए बवाल के बाद अब उन आरोपियों की भी पहचान हो रही है जिन्होंने हाईवे पर हंगामा किया था। सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर आक्रोश भारतीय रेलवे पर भारी पड़ रहा है। वैसे तो विरोध प्रदर्शन और हंगामा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहा है, लेकिन बलिया में प्रदर्शनकारियों ने कल ट्रेनें फूंक डाली थी और जौनपुर में गाड़ियां फूंक दी गई। अग्निपथ के नाम से केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती की स्कीम मंगलवार को लॉन्च की थी, लेकिन विरोध की आग ऐसी भड़की कि सरकार से लेकर सेना तक योजना के फायदे समझा रही है और छात्र योजना को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं देश में अब तक कहां-कहां अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। अब तक 16 राज्यों में अग्निपथ को लेकर आक्रोश दिखाई दिया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। कुल मिलाकर जम्मू से लेकर केरल तक लाखों छात्र सड़कों पर हैं। इस आग को बुझाने के लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये आग धधकती जा रही है। पंजाब और हरियाणा में आज ऐसा बवाल हुआ कि करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई। केंद्र सरकार ने सोचा था कि अग्निपथ से छात्रों का भला होगा, बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन उस अग्निपथ स्कीम पर देश के छात्र और युवा आक्रोश से लथपथ हो गए। विरोध की आग शनिवार को पंजाब तक पहुंच गई। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन से हाईवे तक जमकर तोड़फोड़ की।
प्रदर्शनकारी डंडे और लोहे की रॉड लेकर सड़कों पर आ गए थे। सड़क पर जो मिल रहा था उसे तोड़ फोड़ रहे थे। पुलिस पिकेट मिला तो उसमें तोड़ फोड़ करने लगे। बैरिकेड मिला तो उसे गिराकर निकल गए। इस तस्वीर को देखकर लुधियाना में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई और दुकानों के शटर डाउन होने लगे। पुलिस तमाशबीन बन गई थी। अचानक हजारों छात्र सड़कों पर आ गए थे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। उपद्रवियों ने लुधियाना की सड़कों पर कुछ नहीं छोड़ा। पहले सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया और उसके बाद सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लग गए। बिहार से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर हरियाणा तक जबरदस्त कोहराम मचा। लेकिन पहली बार विरोध की आग पंजाब तक पहुंची। प्रदर्शनकारी हाईवे पर हंगामा करने के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ लुधियाना स्टेशन पर हुआ उसकी तस्वीर देखिए। तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, ट्रेन रोकी गई। पहले स्टेशन के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ और फिर अंदर आके स्टॉलों और रेलवे काउंटरों पर तोड़फोड़ की गई। अब सीसीटीवी के जरिए उत्पात मचाने वालों की पहचान हो रही है। जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ताकि पहचान न हो सके। लेकिन हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। छात्रों की इस नाराजगी के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली ये कि विपक्ष इस स्कीम को लेकर लगातार सियासत कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी वजह ये कि नौकरी तलाश करने वाले छात्र इस बात को पचा नहीं पा रहे कि उन्हें सिर्फ 4 साल की ही नौकरी मिलेगी और उसके बाद फिर वही अनिश्चितता। इसके अलावा छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पिछले कुछ सालों से भर्ती बंद होने की वजह से जिनकी उम्र निकल गई है वो क्या करें। राजस्थान के भी शहरों में आज बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा झुंझुनू में हुआ। सड़कों पर एक बार फिर से युवाओं का आक्रोश नजर आया। सुबह से ही सैकड़ों छात्र सड़क पर आ गए। हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। टायरों को जलाकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन की वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया। पुलिस को खबर मिली तो प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों ने पीटा। 2 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। उसके बाद हाईवे खाली हुआ। हरियाणा में भी अग्निपथ योजना का विरोध नहीं थम रहा। पलवल के बाद महेंद्रगढ़ में अग्निपथ के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुए। शहर में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद होने के बावजूद सुबह से ही शहर के अलग अलग इलाकों में जमकर बवाल और आगजनी हुई। हाईवे पर लकड़ियां डालकर 20 सड़क पर आग लगा दी गई। तुलाराम चौक से स्टेट हाईवे पर शोरूम में तोड़फोड़ के साथ साथ सड़क किनारे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बवाल को रोकने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार आमना सामना हुआ। पुलिस ने उपद्रवियों को सड़कों से हटाया भी, लेकिन कुछ देर बाद ही सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी फिर पहुंच गए। दिन भर शहर के अलग अलग इलाकों में ये भिड़ंत जारी रही। सड़कों पर हंगामा करने के बाद यहाँ भी प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पर रखे सामान को पटरी पर रखकर भाग गए। रेलवे ट्रैक को उखाड़ने की भी कोशिश की गई, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। शाम तक पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार 3 दिनों से भड़क रहा है और अब ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत के कई शहरों तक पहुंच गया है। जम्मू से लेकर कोलकाता तक आज प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। त्रिवेंद्रम और हैदराबाद में भी आज प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और सेना की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आवाज बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा विरोध इसलिए हो रहा है कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार ने इस चिंता को दूर करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने अग्निवीरों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया है। असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण का वादा किया गया है। इसके अलावा अग्निवीरों को उम्र की सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत नौकरी पाने वाले पहले बैच को 5 साल की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के अलावा रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा।
कोस्ट गार्ड में 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा, जबकि 16 डिफेंस पीएसयू में 10% आरक्षण का ऐलान भी किया गया है। खेल मंत्रालय में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया गया है। कई राज्यों ने पुलिस सेवा में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी मदद का भरोसा दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार हिंसा में अब तक 620 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार में अब तक 138 एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार में कल तक इंटरनेट सेवा बंद है। जरूरत पड़ी तो इंटरनेट सेवा आगे भी बंद रहेगी, एडीजी की ओर से कहा गया है। और एडीजी ने यह भी कहा है कि वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 620 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा कल तक के लिए बंद है। एडीजी ने यह जानकारी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेट सेवा आगे भी बंद रखी जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.